Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will solve class 6 chemistry first chapter introduction to chemistry. Here are few points to remember. First is science. What is science? Science is a systematic effort by the human beings to study, understand and utilize nature for meaningful purpose. This understanding is slowly developed by केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट. साइंस क्या है ये बताया गया है कि साइंस जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया एक सिस्टमेटिक एफर्ट है. क्या चीज करने के लिए एफर्ट है? ये समझने के लिए नेचर को, और नेचर को समझ के मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज करने के लिए. ठीक है, ये इस अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप की गई. कैसे डेवलप की गई? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स कर करके. इसी को साइंस बोलते हैं. केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस की. साइंस की 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जिसमें से एक है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर का कंपोजिशन स्टडी करते हैं. कंपोजिशन बोलने से वो मैटर किस चीज से बना है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं. फिजिकल मतलब उसका कलर, शेप कैसा है. केमिकल मतलब उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो सब चीज हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो भी हम क्रॉप लगाते हैं, खेतों में फसल लगाई जाती है, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए जो चीज़ हम डालते हैं उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजर. एग्जाम्पल इसके यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाश, अमोनियम सल्फेट. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल हैं जो पेस्ट को मारने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि एड्रिन, मैलाथियन, पैराथियन. इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम में आए जाते हैं केमिकल, वो हैं फॉर एग्जांपल DDT एंड BHC. फंगिसाइड्स क्या हैं? फंगिसाइड्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं फंगस से. इसका एग्जांपल है बोराडेक्स. ठीक है, आगे देखते हैं. इसमें नेक्स्ट है बोराडेक्स मिक्सचर एंड सल्फर एक्ट्स एज फंगीसाइड. 2 चीज़ों का मिक्सचर बनाया जाता है, वो है फंगीसाइड की तरह काम करता है. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हैं ग्रुप ऑफ केमिकल हैं जो हमारी बॉडी में छोड़ा जाता है, हमारी बॉडी में से निकलता है, विच कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी, जिसके कारण हमारे बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स भी जो हैं केमिकल हैं, हमारी बॉडी में से निकलते हैं एंड जो रिएक्ट करते हैं फूड के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और रॉ मटेरियल इन आवर माउथ एंड इंटेस्टाइन्स. एंजाइम्स इन सभी जगह पे काम करते हैं. मतलब बेसिकली एंजाइम्स जो है खाना पचाने के लिए हेल्प करते हैं. रोल ऑफ केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. Without chemistry, our life would have been dull. It has helped us in every field of life. The production of better and faster crops to meet the needs of such a huge population is possible only because of chemicals. Chemicals के help से ही जो है ये possible है. Next, produced by chemistry, that is pesticides, fungicide, insecticide, preservatives. ये सब जो है हेल्प करती हैं हमें फूड को प्रिजर्व करने, फूड को बेटर बनाने में, ये सब चीज़ों के लिए. नेक्स्ट है इंडस्ट्री में कैसे हेल्पफुल है. पेंट, ड्रग्स, फाइबर, सोप, टूथपेस्ट, डाइज, प्लास्टिक, ये सब जो हैं चीज़ें हमें इंडस्ट्री से मिलती है, जो हमारे रोज़मर्रा की डेली यूज़ करते हैं हम. एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन, रबर, एसिड्स, एल्कलाइज, मेटल, एलॉयस, ये सब जो है केमिस्ट्री की देन है. मेडिसिन में स्पेशली केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है. पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, पेन किलर्स एंड वेरियस अदर एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल द जर्म्स एंड क्योर डिसीजेस. बिल्डिंग एंड डेली लाइफ, इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. बिल्डिंग मटेरियल्स, आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक इंक, पेन, ग्लास, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सभी चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में. प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का काम करते हैं. ये वो केमिकल हैं जो टेस्ट को बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक मेंटेन करके रखते हैं. एंड डू नॉट लेट द फूड डिग्रेड टू प्रोड्यूस
obnoxious or unpleasant smell, for example sugar, common salt, sodium benzoate and sodium metabisulfate. ये सब प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं. जैसे कि हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना तो हम उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मिला देते हैं या सोडियम बेंजोएट ऐड कर देते हैं या सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो खाने का मटेरियल खराब ना हो. ठीक है, ये था पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज सॉल्व की गई है. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, उनके एग्जांपल लिखना है 2. सो डाउन साइड इट इज ऑलरेडी गिवन. फूड प्रिजर्वेटिव, कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट. 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल LPG, पेट्रोल, कोल. नाउ नेक्स्ट में लिखना है हमें 2 एग्जांपल्स ऑफ फंगीसाइड्स. फंगीसाइड का एग्जांपल है सल्फर, बोराडेक्स मिक्सचर. मेडिसिन के 2 एग्जांपल पेनिसिलिन, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स. बिल्डिंग मटेरियल के 2 एग्जांपल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स के 2 एग्जांपल सीमेंट, स्टील, ग्लास. केमिकल वॉर वेपन के 2 एग्जांपल्स TNT एंड RDX. ये जो है बहुत बॉम्ब की तरह काम करते हैं, बड़े बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट इज साइंस? सो साइंस डेफिनेशन इज गिवन हियर. Science is the systematic effort by human beings to control nature through experiments and observations for their own use. Or we can also say about this science that science is a systematic ongoing effort by human beings to study, understand and utilize nature for meaningful purpose. This understanding is slowly developed by careful observations and experiment. This is first answer. Now second question is asking what is chemistry? So here is the answer. Chemistry is the branch of science that deals with the study of the composition and the physical and chemical properties of various forms of matter is called chemistry. Now third one is what is fuel? So here the answer is given. Fuel, the substance which on burning produce heat energy are called fuels. Now next is how is chemistry helpful in improving the health of human beings? Answer number D. Here is the answer number D. Chemistry is very helpful in improving the health of the human being by providing antibiotics, painkillers, penicillin, tetracycline, etc. It has provided us with vitamins, enzymes, minerals and anesthesia, chloroform और formalin. इतने सारी चीज़ें केमिस्ट्री ने प्रोवाइड करी हैं और इसी की हेल्प से जो है ह्यूमन बींग्स की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है. नाउ क्वेश्चन नंबर E. व्हाट इज एल्केमी? केमिस्ट्री का जो ओल्ड नेम था वो एल्केमी था. नाउ आंसर नंबर E इज द वर्ड एल्केमी हैज इट्स ओरिजिन इन अ ग्रीक वर्ड खेमिया. खेमिया से बना है एल्केमी. खेमिया मीन्स आर्ट ऑफ transmuting metals. It was partly based on experimentations and partly on spiritual discipline. ऐसा था alchemy, दोनों चीज़ों पे बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट्स पे भी और स्पिरिचुअल पे भी. नाउ क्वेश्चन नंबर F. What kind of experiments did alchemist do? Alchemist कैसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे? So the answer is alchemist considered to be early chemists. They used all general techniques of chemistry in healing humans. Their contribution proved valuable to the society and in the advancement of the civilization. They had contributed to an incredible number of future uses of chemical, metal, ink, paint, cosmetic, medicine, porcelain, etc. ये सब चीज़ें जो है alchemist ने की थी प्रोवाइड. Now next is what is philosopher's stone? फिलोसफर स्टोन क्या है? नाउ द गोल ऑफ एल्केमी, एल्केमी का जो गोल था वो क्या था?
was to find the mythical and magical substance called the philosopher's stone. ऐसी चीज ढूंढना था जो mythical भी हो और magical भी हो, और उसको हम नाम देंगे philosopher stone. ये stone जो है एक real stone नहीं था, was not a literal stone but wax, liquid or powder with a magical power, which on heating with a base, iron and copper metals would turn into gold, the purest form of matter, which would bring wealth, health and immortality. Now next is question number H. What is question number H? What is the main difference between the alchemy and chemistry? Alchemy and chemistry के बीच में main difference क्या है? Alchemy जो है पुराने वाली chemistry का नाम है, और पुरानी वाली chemistry कैसी थी? Scientific and spiritual both थी. So alchemy was both scientific and spiritual. Alchemists never separated them. It also lacked a common language for its concept and processes. That is, there was no standardized scientific practice. Now chemistry was completely separated from ancient traditional alchemy. Ancient alchemy जो थी उससे बिल्कुल अलग थी chemistry. Still modern chemistry in general owes a great deal to alchemy. Alloys are formed by mixing metals with other metals and substances. Now question number I. Here is question number I. Name the chemicals which help in increasing the food production. Answer number I is here. Chemicals which help in increasing the food production are fertilizers like urea, sodium nitrate, potash, ammonium phosphate, calcium nitrate, pesticides like aldrin, malathion which are used to kill the pest, insecticides like DDT, BHC, fungicides like sulfur borax mixture etc. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में. नाउ आंसर नंबर जी. नेम 6 सच प्रोडक्ट्स विच वी यूज डेली. ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम लिखो जो हम डेली यूज करते हैं. नाउ जे आंसर इज 6 प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज आर सोप, पेंट, पेन, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, पोर्टेबल वाटर, और भी बहुत सी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं जो हम डेली यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ इज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड. केमिस्ट्री की नॉलेज मैनकाइंड के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है. So let us see this answer. Chemistry here. Key answer. Importance of chemistry to mankind. Chemistry plays an important role to provide us with the things of daily use like toothpaste, soap, detergent, paints, cloth, medicine, fertilizer, pesticide, plastic in preparing fuel, consumer products like glass, paper, pencil, pen, in substances uses like defense like gunpowder, TNT, etc. ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है केमिस्ट्री, और इसीलिए केमिस्ट्री बहुत बहुत हेल्पफुल है हमारे डेली लाइफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग फील्ड्स. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कैसे केमिस्ट्री हेल्पफुल है. सो आंसर इज हियर. इन इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी and production of metals, paint, paper, plastic, alloys, textile, pharmaceuticals, electroplating, cosmetics, synthetic fiber, etc. Next है clothings. Here is the answer. Clothing's chemistry is widely used in textile industry which manufactures clothing for us. Clothes guard our body from external environment. Formation of clothing beings with the knowledge of conversion of fibers into fabrics. Fibers को fabric में बदला जाता है. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. फाइबर कैसे भी तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकते हैं. अर्ली ओनली नेचुरल फाइबर्स वर नोन टू मैन. जब पहले का टाइम था तब सिर्फ जो है नेचुरल फाइबर्स के बारे में ही जानते थे इंसान. फॉर एग्जांपल कॉट, जूट, सिल्क, वूल, ये सब जो है नेचुरल फाइबर्स थे. लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन होता गया, जो उसके बाद जो है नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल ड्रेस मटेरियल भी मार्केट में आ गया, तो इसने जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत वास्ट चेंज ला दिया.
आजकल जो हम कपड़े पहनते हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स वर ऑल्सो मेड सच एज नायलॉन, ट्राइलीन एक्सेट्रा. दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग. ये जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं. रिंकल रेसिस्टेंस, इनमें जल्दी से सिकुड़न नहीं पड़ती है और जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई क्विकली. दे आर यूज टू मेक टॉवेल्स, बेडशीट, बैग, कर्टन्स, कारपेट, ब्लैंकेट्स, ड्रेस मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा. ये सब चीज़ों में जो है केमिस्ट्री ने हेल्प की है ये सब चीज़ों को डेवलप करने में. नेक्स्ट पूछा व्हाट इज हाउ केमिस्ट्री हेल्पफुल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में केमिस्ट्री ने क्या जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है. द यूज ऑफ टेल्कम पाउडर, स्किन केयर क्रीम, लिपस्टिक, आई एंड फेशियल मेकअप, deodorants, lotion, perfumes, bathing oil, body butter, baby products, etc. It is possible to convert various ingredients into suitable cosmetics due to the knowledge of chemistry. केमिस्ट्री के नॉलेज से ही जो है रॉ मटेरियल को हमने इतने अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स में कन्वर्ट किया जिसको हम आज यूज़ कर पा रहे हैं. नेक्स्ट पूछा है केमिस्ट्री ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल डिफेंस में. सब्सटेंस लाइक गन पाउडर, टीएनटी फुल फॉर्म इज ट्राई नाइट्रोटोलिन, फॉस्जीन, केमिकल वेपन्स, लाफिंग गैस एक्सेट्रा आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ये सब चीज़ें केमिस्ट्री ने हमें दी हैं जिससे कि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डिफेंस. और इस तरह से केमिस्ट्री ने हेल्प की है नेशनल डिफेंस में. नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन. सो इन मेडिसिन it develops so many medicines. Extensive research by the chemists have led to the discovery of number of medicinal drugs. These drugs help in fighting disease and have thus increased the lifespan of the human being. इन्होंने जो है केमिस्ट्री में केमिस्ट लोग ने बहुत सारी डिस्कवरीज करके बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए दवाइयाँ बना ली हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन बढ़ गया है. एग्जाम्पल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, एंटीसेप्टिक्स एंड वेरियस अदर मेडिसिन यूज टू किल द जर्म्स एंड क्योर डिसीजेस एंड देयर सिम्टम्स. ये सब जो है केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन दिया है मेडिसिन में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाई. सी. रॉबर्ट विलियम बॉयल was known as the father of modern chemistry. Why? He was an Anglo-Irish scientist born in Ireland. He was the first to perform the experiment under controlled conditions and publish his researches with elaborate details to procedure, apparatus and observation. Robert Boyle put chemistry on a firm scientific footing, transforming it from alchemy into one based on measurements. He defined elements, compounds and mixtures. तो रॉबर्ट विलियम बॉयल को ही क्यों बोला जाता फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि वो जो है उन्होंने सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट को किया था कंट्रोल्ड कंडीशंस में और उन्होंने अपनी इस चीज़ को पब्लिश किया था, अपनी रिसर्च को पब्लिश किया था. उन्होंने कैसे किया, क्या क्या अपरेटस यूज़ किया, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, ये सब चीज़ें उन्होंने पब्लिश की थी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग. सो एटम्स जो है यहाँ पे आंसर लिखा है नंबर ए एटम्स. एटम्स जो है जॉन डॉल्टन वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट और केमिस्ट भी थे. इन्होंने जो है डिस्कवरी की है एटम्स की. He proved that matter consists of a small individual called atoms. जो कोई भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे कि हम एटम बोलते हैं. For this he proposed the atomic theory. इसके लिए उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसे हम बाद में डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. जोसेफ प्रिस्टी डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. हु डिस्कवर्ड सेफ्टी लैम्प. सर हम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड सेफ्टी लैम्प. हु डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. एंटोनी लेवोसियर. एंटोनी लेवोसियर ने एलिमेंट्स की खोज की थी. लेट अस सी हाउ
Antony Lavoisier was a French nobleman. He revolutionized chemistry. Lavoisier named the elements carbon, hydrogen, oxygen, and discovered the role of oxygen in the combustion and respiration, for which he is the most noted. He established that the water is a compound and helped to continue the transformation of chemistry from a qualitative science to a quantitative one. इन एंटोनी लेवोसियर ने जो है कुछ कम एलिमेंट्स को नाम दिए थे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको नाम दिए थे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि ऑक्सीजन जो है कंबस्टन और रेस्पिरेशन में यूज़ की जाती है। ये सब चीज़ें उन्होंने नोट की, इसीलिए एंटोनी लेवोसियर को जो है एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। Fill in the blanks. Dash deals with the study of matter and changes it undergo. So here this is the fill in the blanks. Here chemistry will come. So dash help to increase the production of food. Which help to increase the production? Fertilizers help to increase the production. Now see, food items like jam, pickles are protected by using dash. इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स डाल के हम ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलपीजी इज यूज्ड फॉर डैश, यूज्ड एज फ्यूल। नाउ नेक्स्ट इज इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय, सो इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय विलियम रैमसे। लेट अस सी मोर क्वेश्चंस। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग वर्ड कॉलम 1 to column B. First one is clothing. Clothing is matching with the nylon and wool. So clothing is matching with the nylon and wool. Next is green revolution. Green revolution means it is about agriculture. So green revolution will match to agriculture. Building material. What are the building material? Of course not toothpaste. Mortar and cement are the building material. So C will match to fourth, mortar and cement. Commodities of daily use वाली चीज़ें क्या है? Toothpaste and cosmetics. So here commodities of daily use is toothpaste and cosmetics. So you can note down this one, question number 2. Now question number 3, true or false. A is chemistry plays an important role in national economy. क्या ये सही है? Yes, chemistry plays important role, so this one is true. Antibiotics are used as preservative. Antibiotics जो है दवाई है, preservative जो है खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, so this is false. DDT is an important fertilizer. DDT एक इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर नहीं है, so this is also false. Gunpowder is an insecticide और पेस्टिसाइड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अगर इंसेक्टिसाइड होता तो भी गलत है, पेस्टिसाइड होता तो भी गलत, so this is false. Enzymes secreted by our body are chemicals. हमारी बॉडी में जो enzymes निकलते हैं वो क्या है? chemicals. So this is true. Yes, they are chemicals. Now question number 4, choose the correct option. First one is trinitrotoluene is used as preservative, fertilizer, fuel, explosive. ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TNT. सो TNT क्या है? एक एक्सप्लोजिव है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. B, which one of the following is a pesticide? So here benzoic acid, aldrin, sugar, gunpowder. So aldrin is a pesticide. Aldrin is a pesticide. Now next, mortar is used as a, mortar is a building material. So this one is a plastic material, a building material, insecticide, a medicine. Of course, a building material. A building material is the correct option. This one. Note down. Then used is an important fuel, preservative, fertilizer, food item. Here I think some word is missing here. Its answer is fertilizer. Now next is E, the chemical prescribed by a doctor in treatment of इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉल्ड. इन्फेक्शियस डिसीज में कौन सी चीज़ जो है डॉक्टर हमें देते हैं? एंटीजेंस, लोशंस, एंटीबायोटिक्स, क्रीम्स. सो आंसर इज थर्ड वन, एंटीबायोटिक्स देते हैं इस केस में डॉक्टर्स हमें. Here in this it is urea, UREA. Here it is urea.
UREA, यूरिया इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर, तब ये ठीक होगा. स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कॉलम ए टू कॉलम बी. मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी अकेली ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है. सो ए विल मैच टू थर्ड, यर ए विल मैच टू थर्ड. जॉन डॉल्टन ने एटम की डिस्कवरी की है, सो इट विल गो टू फोर्थ. सो जॉन डॉल्टन विल गो टू फोर्थ. विलियम रैमसे ने सेफ्टी लैम्प की डिस्कवरी की है, सो सी विल मैच टू फर्स्ट, यर सी इज मैचिंग टू विलियम रैमसे ने जो है हीलियम की डिस्कवरी की है, सो इट विल मैच टू सेकेंड. सर हेम्फ्री डेविड डिस्कवर्ड द same flea lamp, so D will match to first. Note down this one. Now here some additional questions for practice. So this additional question we will see in next video. In this video only this much. I hope you understood the concept and you enjoyed the video. If you wish to see the next chapter solution, then subscribe to my channel and keep watching. Thank you and see you in the next video.